एवरीवन, आज हम लोग मोनालिसा के रहस्यमयी मुस्कुराहट और उलझन में डालने वाली निगाहों के बारे में 10 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आज 2025 महाकुंभ प्रयागराज में जो मीडिया के केंद्र बिंदु में रहने वाली मोनालिसा हैं, ये भगवान के द्वारा निर्मित की गई अपनी निगाहों, अपनी आँखों और मुस्कुराहट के लिए चर्चा के केंद्र बिंदु में मोनालिसा है। और दूसरी बैकग्राउंड में निर्मित की जाने वाली जो पेंटिंग है वो लियोनार्डो द विंची की प्रसिद्ध कृति, जो पश्चिमी कला जगत का सबसे प्रसिद्ध और श्रेष्ठ चित्र माना जाता है। इन दोनों के बारे में तुलना करेंगे। तो पहले हम लोग भारत की मोनालिसा के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि दोनों महिलाओं का जो नाम है वो मोनालिसा है और दोनों महिलाएं अपनी आँखें और अपनी मुस्कुराहट के लिए पूरे चर्चा के केंद्र बिंदु में हैं। तो हम लोग अपने सब्जेक्ट और करेंट दोनों के पॉइंट से देखेंगे। तो पहले भारत की मोनालिसा के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो ये जो मोनालिसा जो आज महाकुंभ प्रयागराज 2025 के मीडिया के केंद्र बिंदु में हैं, इनका संबंध भारत के मध्य प्रदेश राज्य के जो खरगोन जिला के माहेश्वर के रहने वाली ये मोनालिसा हैं और गॉड गिफ्टेड इनकी आँखें हैं और अपनी आँखों के कारण ही महाकुंभ में मीडिया के केंद्र बिंदु में हैं और अपनी मुस्कुराहट के लिए काफ़ी इस समय भारत में विख्यात हैं। तो आप सभी लोग इन मोनालिसा को जान चुके हैं और ये मोनालिसा एक व्यक्ति हैं, इन पर गौर करिएगा। और इनका भी नाम जो है मोनालिसा है। शायद गॉड को यही पसंद था और ये दोनों एक संयोग माना जा सकता है कि ये दोनों महिलाएं अपनी आँखों और मुस्कुराहट के लिए काफ़ी केंद्र बिंदु में हैं। तो इनकी आँखों और इनके चेहरे की मुस्कुराहट के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग इन मोनालिसा के बारे में तो अध्ययन कर चुके हैं और इन मोनालिसा के बारे में अगर बात करें तो ये जो मोनालिसा हैं जिनको लियोनार्डो द विंची ने फ्लोरेंस में निर्मित किया था, ये फ्रांसिस्को देल जुगांदा की पत्नी लीसा का व्यक्ति चित्र है। क्या है? ये व्यक्ति चित्र है। इनको लियोनार्डो द विंची ने 1500 से 1504 के बीच में फ्लोरेंस में निर्मित किया था और ये अपनी रहस्यमयी मुस्कुराहट और अपनी उलझन में डालने वाली निगाहों के लिए काफ़ी विख्यात रही हैं। द विंची की यह कृति अपनी मुखाकृति की ग्रहणशीलता के लिए आदर्श मानी जाती है। इस जब मुखाकृति को जब आप लोग देखेंगे तो इसकी जो गढ़नशीलता है, गढ़नशीलता, ये किसी महिला की मुखाकृति का आदर्श रूप प्रस्तुत करता है। क्या? आदर्श रूप प्रस्तुत करता है। और इनकी जब निगाहों को आप लोग देखेंगे तो वह किसी उलझन में डालने वाली भाव को व्यक्त करता है। तो ये लियोनार्डो द विंची की तकनीकी दृष्टि से विचार करें तो ऐसा वक्तव्य कहा गया है कि लियोनार्डो द विंची के द्वारा जब मुखाकृति और आँखों को निर्मित किया जा रहा था तो यह मुस्कुराहट और आँखों में जो यह रहस्यमय है वह बार बार रेखाओं को खींचने के कारण स्वयं उत्पन्न हो गया था। और लियोनार्डो द विंची की यह तेल और छाया प्रकाश के द्वारा निर्मित की जाने वाली तकनीकी दृष्टि से ये काफ़ी उत्कृष्ट चित्र माना जाता है। मोनालिसा के और भी महत्वपूर्ण पॉइंटों पर अगर डिस्कस करें तो हम लोगों ने आँखों और ओठों के आँखें जो है वो उलझन में डालने वाली रहस्यमय को व्यक्त करती हैं और होंठ जो होते हैं
वो अपनी रहस्यमयी मुस्कुराहट के लिए काफ़ी विख्यात रही हैं। हम लोगों ने देखा कि महिला मुखाकृति की ग्रहणशीलता का आदर्श जो रूप है वो मोनालिसा की मुखाकृति में प्रस्तुत होती हैं। और मोनालिसा जो पेंटिंग है इसको लियोनार्डो दा विंची ने, अर्थात लियोनार्डो दा विंची का जो संबंध रहा है वो इटली से रहा है, उन्होंने इस पेंटिंग को निर्मित किया था। लियोनार्डो दा विंची इस चित्र पर 3 वर्ष तक अर्थात 1500 से 1504 तक कार्य किया और यह पेंटिंग लीसा गिरदानी का व्यक्ति चित्र अर्थात पोर्ट्रेट चित्र माना जाता है। मोनालिसा की यह पेंटिंग 21 सेंटीमीटर लंबी और 30 सेंटीमीटर चौड़ी मेजरमेंट में निर्मित की गई है और महिला की आकृति में जो मोनालिसा की ये पेंटिंग है इसकी पृष्ठभूमि की जो सुंदर उद्यान और प्राकृतिक दृश्य इसके बैकग्राउंड में देखने को मिलते हैं। इस पेंटिंग को लियोनार्डो दा विंची ने तेल पद्धति से लाल रंग के टोन में बनाया है और यह पेंटिंग तैल पद्धति और छाया प्रकाश के प्रभाव के लिए उत्कृष्ट लियोनार्डो दा विंची का प्रयोग माना जाता है। वर्तमान में मोनालिसा की जो पेंटिंग है वो विश्व प्रसिद्ध पोर्ट्रेट चित्र है और यह पेरिस फ्रांस के लूव्र संग्रहालय में सुरक्षित है। तो आज हम लोगों ने मोनालिसा के 10 महत्वपूर्ण पॉइंटों पर डिस्कस किया और दोनों मोनालिसा के बारे में आप सभी लोगों ने जाना। तो दोनों मोनालिसा, एक भारत की मोनालिसा जिनका संबंध मध्य प्रदेश के महेश्वर खारगिल से है, जो अपनी गॉड गिफ्टेड आँखों के लिए जानी जाती हैं और अपनी मुस्कुराहट के लिए काफ़ी प्रयागराज महाकुंभ के चर्चा के केंद्र बिंदु में रही हैं। और एक पेंटिंग जो है पूरे विश्व में लियोनार्डो दा विंची की कृति है। तो आज का टॉपिक आप सभी लोगों को कैसा लगा? पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा और इन्फॉर्मेटिव लगे तो अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करिएगा। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।